एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजेस को लेकर। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि तमाम जितने अस्थाई कर्मचारी हैं, यानी कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, उनको जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता है। कौन कौन आता है इसमें? क्या जम्मू कश्मीर के खाली 60,000 डेली वेजेस इसके अंतर्गत आते हैं, या किस किस पे इस फैसले का असर पड़ेगा, जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी दुबे ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, बहुत ही आसान शब्दों में हाई कोर्ट का ये फैसला बताइएगा। प्रियंका, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में अगर बात डेली वेजेस की जाए तो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं जम्मू कश्मीर में, अगर बात करें जल शक्ति विभाग या पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करूं या हेल्थ एंड मेडिकल की बात करूं, तो तमाम यहाँ पे डिपार्टमेंट में समय समय पर डेली वेजेस को लगाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने इन तमाम चीजों को एक एक समय में बंद भी कर दिया गया, लेकिन अस्थायी तौर पर कर्मचारियों को समय समय पर कोई ना कोई नीति बनाकर इनको लगाया गया। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ उस वक्त जो सरकारें थी, उनके जो नेता थे, एमएलए थे या मिनिस्टर्स थे, उनकी सिफारिश के बलबूते इन लोगों को लगाया जाता था। उस पर एक सरकार की तरफ से कल एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है जिसमें 1200 लगभग लगभग 1300 के करीब करीब जो हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में कुछ नर्सिस लगे थे या अर्दली कर्मचारी लगे हुए थे, तो उन पर जो जजमेंट आई है कि उसमें ये जजमेंट में ये फैसला लिया गया है कि सरकार ने अगर कोई ठोस नीति के तहत अगर किसी को लगाया है तो उसको वो पक्का नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लिए पहले एडवर्टीजमेंट निकलनी चाहिए और उसके तमाम जो नीतियां होती हैं उसको अगर पक्का होने योग्य है तो तभी वो मुलाजम पक्का हो सकते हैं। अगर उस चीज को अगर आप हाई कोर्ट पे चैलेंज करते हो तो कहीं ना कहीं उसे रद्द कर दिया जाएगा। जो पिछले दिनों जो फैसला आया कल, तो उसमें भी वो याचिका उनकी तरफ से रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहां के जितने भी डेली वेजर हैं, उन पर भी ये असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी जो तमाम फाइलेज हैं वो आज भी हाई कोर्ट में है या जम्मू कश्मीर जो कैड के बेंचेस हैं वहां पर है। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर किसी ठोस नीति के तहत अगर किसी मुलाजिम को वहां पर लगाया जाता है टेम्पररी, अगर उसकी सेवाओं को कहीं ना कहीं सिफारिश के दम पर उसको टेम्पररी लगाया जाता है, डेली वेजर के तौर पे लगाया जाता है, तो उसको सरकार कभी भी समाप्त कर सकती है उसकी सेवाएं। और इसका कहीं ना कहीं संज्ञान हाई कोर्ट की तरफ से जो हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट के 1284 जो कर्मचारी थे, 84 कर्मचारी थे, उन पर उनकी जो याचिका रद्द करते हुए कहा है कि सरकार कभी भी इन लोगों को बाहर निकाल सकती है। और ये साफ है कि इसका असर अब बाकी डेली वेजेस भी पर भी पड़ने वाला है। मैम बिल्कुल। और एक चीज साफ कीजिएगा यहाँ पे, अब आए दिन हम देखते हैं डेली वेजर की प्रोटेस्ट बहुत देर से चल रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। अब जबकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में सरकार थी तो सिफारिश के दम पे या ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोसीजर नहीं हुआ था रिक्रूटमेंट का, तो उसको लेकर बैकडोर एंट्रीज उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि बैकडोर एंट्रीज पे इस पे लगाया गया हो। पर अब जबकि कोर्ट ने साफ कर दिया है, क्या हम मान के चलें कि सरकार अब जो फाइनल डिसीजन लेगी वो भी इसके बलबूते पे लेगी, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल तौर पर इन्हें हायरिंग इनकी नहीं की गई थी? प्रियंका, अगर बात बताऊं जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की, तो गवर्नमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है कि हर व्यक्ति इस सेक्टर में आना चाहता है, उसके लिए वो पैसा देने के लिए भी तैयार है। किसी तरह से लगभग लगभग 10-10 साल तक सेवाएं देकर भी वहां पर इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिल जाए। लेकिन इससे पहले भी अगर बात करूं जम्मू कश्मीर की सरकारें, तो यही नीति अपनाकर लोगों को कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक बनाती रही है। और इसके जो नतीजा है, और आज के समय में वो
तमाम लोग भुगत रहे हैं, जो लगातार पक्का होने के इंतजार में कई अपने साल गुजार चुके हैं। लेकिन इस बिल्कुल। बीच जो सरकार, जो हाई कोर्ट की तरफ से कल जो जजमेंट आई है, तो उसमें साफ है कि सरकार, जजमेंट में कहा गया है कि अगर सरकार किसी नीति के तहत अगर इन लोगों को पक्का कर देती है, तो बैकडोर एंट्रीज कहीं ना कहीं उसके रास्ते खुल जाएंगे। और इस पे अगर बात करूं, बाकी जो डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर हैं, उनमें मैं बात करता हूं, जल शक्ति विभाग में लगभग लगभग 30,000 से भी ज्यादा डेली वेजर इस वक्त सड़कों पर उतरते हैं, जब वो पक्का होने की इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं उनकी मांगे जायज भी हैं, क्योंकि 20 से 25 साल तक उन लोगों ने वहां पर अब डिपार्टमेंट में गुजार दी है डेली वेजर के तौर पर। और आज अगर वो पक्का होने की उम्मीद लगाए हैं, तो उनकी मांग जायज है। और सरकार की तरफ से मैं पिछले दिनों भी देख रहा था, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से एक कोर कमेटी भी गठित की गई, सलाहकार समिति की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई कि इनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अधीन लाया जाएगा। कहीं ना कहीं एक एसआरओ भी उसमें लाया गया कि इनको जो महंगाई भत्ते के 48% का लाभ भी दिया जाएगा। क्या वो सिफारिशें कितनी इम्प्लीमेंट की जाती हैं, क्या उस फाइल पे क्या काम किया जाता है, अभी सरकार पे इस पर अभी अपने पत्ते सामने नहीं लाए हैं, जिसके कारण लगातार लोग सड़कों पर उतरकर सरकार की जो मंशा है उसका संज्ञान लेने के लिए लगातार पुकार करते आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है कि अगर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो 1200 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता निकाला दिया गया जो डिपार्टमेंट की तरफ से, तो लाजमी है कि सरकार को इस पर भी विचार करना होगा कि बाकी डेली वेजर्स के लिए क्या रास्ता रहेगा कि उनको पक्का किया जाए। बिल्कुल। एक चीज आखिर में साफ कीजिएगा, क्योंकि जो व्यूअर सिस्टम हमारे साथ लाइव ज्वाइन किए हुए हैं, उनकी कंफ्यूजन है कि अस्थाई कर्मचारी यानी कि टेम्परेरी जो एम्प्लॉयज हैं, अब उसमें कौन कौन आता है। खाली जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस आते हैं, कुछ एसपीओ हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हम भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स, कौन एग्जैक्टली इस जजमेंट के अंडर कौन कौन आता है। बिल्कुल, एक कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में समय समय पे जो एम्प्लॉयमेंट दी गई, तो इसमें जानबूझकर कह सकते हैं कि लोगों को कंफ्यूज किया गया। इसमें वैसे तो अस्थाई का मतलब होता है कि जो इसकी सेवाएं टेम्पररी तौर पर ली जाए, जो कभी भी मैं कह सकते हैं कि उनको स्थायी तौर पर उसके लिए कोई भी प्रावधान ना हो। लेकिन अभी जो लोगों के व्यूअर्स की कंफ्यूजन ये है, अभी तो जो हम बात कर रहे हैं ये सिंपली एक हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में जो 1284 कुछ पोस्टेज निकाली गई थी, पोस्टेज नहीं कहूंगा मैं, ये बैकडोर एंट्रीज थी कुछ लोगों की, जो उस वक्त के नेताओं तथा एमएलएज ने वहां पर उन लोगों को लगाया। और पिछले ही दिनों उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और डिपार्टमेंट का कहना था कि उनके जो वेजेस हैं वो सरकार की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके कारण हमने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। जो उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका ये कहना है। तो उसके बाद ये तमाम लोग अपने हक के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, तो उसके बाद ये जजमेंट आती है कि उनकी जो याचिका है, उनकी जो पटिशन है, उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन लाजमी है कि बाकी जो डेली वेजर हैं, चाहे वो हेल्थ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करूं, जल शक्ति विभाग की बात करूं, उनकी भी वो जजमेंट्स हैं वो लगातार कोर्ट में अटकी हुई हैं। लेकिन कोर्ट का रुख साफ है कि अगर स्थायी तौर पर कोई नोटिफिकेशन के जरिए किसी को नहीं लगाया गया, तो उसकी सेवाएं सरकार कभी भी बर्खास्त कर सकती है। लेकिन लाजमी ये है कि एसपीओ जो है वो अलग स्कीम्स है, और जो परमानेंट डेली वेजर्स है वो अलग स्कीम्स है। अब सरकार क्या फैसला लेती है, इनके लिए क्या एसआरओ लाती है, क्या कानून, किस कानून के तहत इनको पक्का करती है, सरकार को ये स्पष्ट करना होगा। नहीं तो ये लगातार इन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये लगातार पक्का होने के इंतजार में है, लेकिन बीच में लगातार जो कंफ्यूजिज है उसको सरकार कहीं ना कहीं सामने नहीं रख पा रही है, और उसको पूरी तरह से हल भी नहीं कर पा रही है, जिसका सीधा सीधा असर लाखों की संख्या में परिवारों पर पड़ रहा है जम्मू कश्मीर।
जाहिर तौर पर अगर हम मान के भी चलें, जो पहले एमएलए एमएलसी थे उन्होंने सिफारिश करके, जो मिनिस्टर्स रहे हैं सिफारिश करके अपने कुछ लोगों को उन्होंने लगा भी दिया है। अब सबको तो नहीं लगाया होगा, कुछ जेन्युइनली भी लगे होंगे, तो उसके लिए बाकी भी सफर होंगे। और अब इतने सालों से 800 वर्षों से जो काम कर रहे हैं वो अगर इस तरह से अब नाउम्मीद हो जाएंगे, क्योंकि हर बार प्रोटेस्ट करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है कि सड़कों पर उतरे हैं अपने हकों के लिए, तो क्या अपने हक की लड़ाई वो यहीं रोक देंगे या आगे बढ़ने का कोई और रास्ता भी है? फिलहाल प्रियंका, अगर मैं बात करूं, जो तमाम जितने भी डेली वेजर्स हैं उनकी ये सभी मांगे जायज हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी कर्मचारी आज तक लगे हैं लगभग बड़ी संख्या में ये डेली वेजर पॉलिसी ही के तहत ही इनको पक्का किया गया। एक समय में किस तरह से इन लोगों को लगाया गया, किस तरह से बताया गया, हर एक इंसान का हक है कि वो रोजगार हासिल करे। तो रोजगार हक हासिल करने के लिए लोग लगे हैं और 10-10 साल तक इन्होंने सेवाएं भी दी हैं। लेकिन अगर जायज तौर पर इनको अगर पर्टिकुलर अगर किसी प्रावधान के तहत पक्का किया जा सकता है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह की बीच में कह सकते हैं कि फंड्स की कमी आ रही है। सरकार कहती है कि बड़ी संख्या में ये लोग हैं जो कह सकते हैं कि लोगों की सिफारिश के तहत लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 15-15 साल हो गए हैं, सरकार इनकी सेवाएं तो ले रही है लेकिन पक्का नहीं कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी और सरकार को जल्द से जल्द कोई कानून बनाकर इनको पक्का करना चाहिए, ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके और उनके बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं इस पर ही टिका हुआ है। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सनी, इतने अच्छे से समझाने के लिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है तमाम अस्थायी कर्मचारियों को लेकर, डेली वेजर्स को लेकर, और अब उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है कोर्ट ने। उनका कहना है कि तब जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए उनको परमानेंट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस लाइन में इतना ही, देखते रहे जेके न्यूज़।